यह संपूर्ण संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाएगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और वापस मिट्टी में मिल जाता है, जल से उठती लहरें अंततः जल में ही समा जाती हैं और सोने का कंगन सोने से ही बना है और उसमें ही लीन हो जाएगा। मान लीजिए एक फिल्म स्क्रीन है, उस पर हजारों सीन आते हैं, युद्ध, प्रेम, दुख, हंसी, प्रेम, पर सबका मूल स्क्रीन है। सीन आते हैं जाते हैं पर स्क्रीन जस की तस। यह स्क्रीन ही सत्य है, इसको ही सत्य बोला गया। दृश्य आते हैं, मुझसे निकलते हैं, विलीन हो जाते हैं। सृष्टि मुझसे निकली है, यानी साक्षी चैतन्य से, और मुझ में ही विलीन होगी। जैसे सपना जागने पर मन में लीन हो जाता है। रात को सपना रियल लगता है, सुबह पता चल जाता है वो सपना था। घड़ा, लहर, कंगन, सबका अस्तित्व अपने अपने मूल मिट्टी, जल, सोना से अलग नहीं है। वैसे ही संसार का अस्तित्व भी सत्य से अलग नहीं है। एक बच्चा मिट्टी से खिलौने बनाता था, गाड़ी, हाथी और मंदिर। बुढ़ी पूछती है, बेटा ये सब क्या है? बच्चा बोला, मिट्टी। तो बुढ़ी मुस्कुराई, तू जान गया कि सब कुछ मिट्टी है। वैसे ही जान लेता है कि सारा संसार उसी चैतन्य से बना है, वो मुक्त हो जाता है। अगेन, बच्चा मिट्टी से खिलौने बना रहा था, गाड़ी, हाथी और मंदिर। बुढ़ी पूछती है, बेटा ये सब क्या है? बच्चा बोलता है, मिट्टी। बुढ़ी मुस्कुराई, तू जान गया कि सब कुछ मिट्टी है। वैसे ही जो जान लेता है कि सारा संसार उसी चैतन्य, उसी सत्य से बना है, वो मुक्त हो जाता है। मान लो एक सूफी संत है, मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा है, उस पर फिल्म, गाने, कॉल, मैसेज, न्यूज सब चल रहे हैं। वह हंसा और बोला, ये सब क्या है? बस रोशनी का खेल है। पर्दे पर कुछ भी देखे, असल में वह नूर ही है। हर तस्वीर, हर लहर, हर आवाज उसी एक रोशनी से आई है और उसी में ही लौट जाएगी। जैसे आशिक और मशूक दो नहीं होते। आज के आशिक नहीं, ये दूसरे आशिकों की बात हो रही है। ये औरत से प्रेम की बात नहीं हो रही। मंसूर जब सूली पे चढ़ रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं उसको, वो हंस रहा है, ये भी तू ही है, वो वाली बात हो रही है, सुकरात वाली बात हो रही है।